नमस्कार, फायदेमंद फंड्स के स्पेशल दिवाली से दिवाली एपिसोड में आपका स्वागत है। चर्चा फिलहाल हो रही है मनीष गुंडवानी साहब से। आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटी बिजनेस के निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के, और डिस्कशन में है निपन इंडिया ग्रोथ फंड। यहाँ पर आप 1995 से साल दर साल लगभग 23% रिटर्न हर साल आपने कमाया है। मनीष जी, हम लोग कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे पब्लिक सेक्टर स्पेस की। बाजार में ताबड़तोड़ तेजी हमने देखी है। निफ्टी 18 महीने में 7,500 से 18,000 के ऊपर लांघ चुका है। कुछ तो ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर आपको लगता है कि भाई अब ओवर वैल्यूएशन का जोन चल रहा है, या तो यहां पर टाइम करेक्शन आए या यहां पर प्राइस करेक्शन आए। बताइए कहां पर आपका रडार अब काम करना बंद कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से क्या हुआ है, लास्ट 7-8 साल में ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स कम रखे गए हैं, क्योंकि जब यूएस इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी काफी इजी रखा गया है। और अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन भी काफी लो। तो जब वो एनवायरनमेंट होता है तो टिपिकली जो फास्ट ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो हाई ऑन इक्विटी या क्वालिटी स्टॉक जो बोलते हैं, जिनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है, वो एक्सपेंड हो गया प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो आपने देखा कि जैसे एफएमसी हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हो, इनका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 5-7 साल पहले था और अभी जो है उसमें काफी अंतर है, काफी हाई है मल्टीपल। मेरे ख्याल से अब हम एक फेज में आए हैं जब इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है। आप देखेंगे कि यूएस का इन्फ्लेशन 5% है अभी। तो इस फेज में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने का काफी है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स धीरे ऊपर, मेरे ख्याल से ये जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल स्टॉक्स है में प्रेशर आएगा। और इन टर्म्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन मैं कहूंगा कि ये स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क है कि रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। और दूसरी ये है कि अगर जैसे हमारा व्यू है, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो जो सिक्लिकल साइड है, लास्ट 7-8 साल में इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कम हुआ है, क्योंकि इनकी अर्निंग ग्रोथ बहुत वीक रही है। तो इसमें ऐसे काफी स्टॉक्स ये के एसेट्स काफी हैवी है। आप यूटिलिटीज देख लीजिए, देख लीजिए, रियल एस्टेट कंपनीज देख लीजिए, तो एक थोड़ा बफर भी है। तो वैल्यू टाइप ऑफ थीम है, मेरे ख्याल से वो बेटर काम करेगा अभी। कि देखिए, अर्निंग अच्छी भी आएंगी, बट अगर ग्लोबली अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो अर्निंग मल्टीपल मार्केट का कम हो सकता है। मनीष जी, एक बहुत ही अच्छी बात इस बुल रन में हम लोगों ने ये देखी कि लाखों नहीं करोड़ों नए निवेशक हमारे साथ जुड़ते हुए दिखे। और आपको तो मैं क्या बताऊं, आपके सेक्टर के ऊपर समझिए कि धन वर्षा हो रही है। हर महीने 10,000 करोड़ रुपए के इक्विटी फंड्स में SIPs जा रहे हैं। मनीष जी, इसके साथ साथ एक कठिनाई भी पैदा हुई है। जो व्यक्ति या जो 22-23 साल का व्यक्ति बाजार में आता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं रिटर्न्स की। लोग 50,000 रुपये निवेश करके 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। आपका 25 साल का तजुर्बा है, बताइए किस तरीके से इस एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें और क्या गलतियां हैं जो इन लोगों को नहीं करनी चाहिए? देखिए, जब रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेट हो, मेरे ख्याल से मैं 2 टाइम फ्रेम के बारे में बात करना चाहूंगा। एक तो बड़ा लॉन्ग टर्म जो टाइम फ्रेम है, 10 साल 15 साल, उसमें तो एक सिंपल बेंचमार्क है कि अगर इंडिया का नॉमिनल जीडीपी जो भी हो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ उससे बेटर रहता है मेरे ख्याल। और लॉन्ग टर्म में प्राइस मल्टीपल मोर और लेस सेम रहता है या थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। तो आपका जो लॉन्ग रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, अगर आप 10-20 साल का व्यू लेके आ रहे हैं, तो वो नॉमिनल जीडीपी में भी 1-2-3
हायर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मनीष जी, यहाँ पर समय की जरा थोड़ी पाबंदी है। एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, एक 25 वर्ष का व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय स्टॉक मार्केट से जुड़ता है, उसके पोर्टफोलियो के लिए अगले 5 साल अगर आप एसेट एलोकेशन करना चाहें एक एसआईपी के जरिए, तो बताइए कितने ब्लू चिप्स, कितने मिड कैप्स और कितना प्रतिशत स्मॉल कैप होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये पॉइंट पे कुछ ज्यादा अंतर नहीं है लार्ज कैप मिड कैप में। मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस काफी हेल्दी रहा है। मैं बोलूंगा कि 50-20% लार्ज कैप, 30 to 50% मिड कैप। चलिए, तो इस बहुत ही शानदार नोट पर अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था में जुड़े हैं और आप इस तेजी का लुत्फ उठा सकते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो शुरू करना चाहते हैं, तो मनीष जी की बात मानिए। जहां पर आपके सामने मिड कैप्स और लार्ज कैप्स की चॉइस हो, तो लगभग 7% पैसा आप लार्ज कैप्स में लगाएं। ध्यान दीजिए, डिप में खरीदिए और अगर हो सके तो एक बढ़िया फंड चूज कीजिए और निपुण इंडिया ग्रोथ फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। पिछले 25 साल से आप यहां पर हर साल 23% CAGR रिटर्न दे रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर। निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड के सारे परिवार को और आपके निवेशकों को CNBC आवाज की तरफ से इस दिवाली की शुभकामनाएं। शुक्रिया, सबको हैप्पी दिवाली।